बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि आंख में सुर्खी या लाली आने की क्या वजह है और इसके अलावा ये है कि इसका आप इलाज किस तरह से कर सकते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये एलर्जी की वजह से है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से है या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी आंख में सुर्खी या लाली आ गई है। इसके अलावा ये है कि उसे कौन से आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी इसके बारे में होम रेमेडीज क्या है कि घर में आप खुद इसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं या क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये कि आंख में अगर एलर्जी होती है तो उस केस में आंख में सुर्खी या लाली आ जाती है। ज्यादातर केसेस एलर्जी से मुतल्लिक होते हैं। इसके अलामात कुछ इस तरह से होती हैं, एक तो आंख में सुर्खी होगी, लाली होगी यानी रेडनेस होगी, फिर ऐसे लगेगा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन है यानी आंख में कुछ पड़ गया है, बार बार खारिश होगी, और इसके अलावा आंख में स्वेलिंग भी कुछ केसेस में हो जाती है। और बाकी ये कि जब भी आप धूप में देखते हैं या रोशनी में देखते हैं तो आपको आंख में चुभन महसूस होगी यानी धूप या रोशनी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इस तरह के केसेस ज्यादातर एलर्जी से मिलते जुलते होते हैं यानी इसकी ज्यादातर ऐसे होता है कि एलर्जी की वजह से ये सारी अलामात आ रही होती हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अब इन्फेक्शन में सुबह सुबह जब उठेंगे तो आपकी दोनों आंखें आपस में चिपकी हुई होंगी या फिर आंख से कचरा, गंदा मादा या आपस ये सारा कुछ आंख से निकल सकता है। ड्राइनेस लगेगी, ऐसे लगेगा कि आंखें ड्राई ड्राई हैं या आंखें थकी हुई हैं, और कुछ केसेस में पेन भी हो सकता है यानी आंख में दर्द भी हो सकता है। तो इन दोनों का इस तरह से हम डिफरेंस कर सकते हैं कि एलर्जी है या फिर इन्फेक्शन है। और इसके अलावा बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि जिसमें आंख में सुर्खी या लाली आ जाती है, क्योंकि आंख के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आंख में सुर्खी या लाली आ जाती है। उसमें बहुत सीरियस भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे यूवीआइटिस है या आंख के पर्दे का कोई मसला है, तो उस केस में भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर किसी की आंख में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है यानी कंजस्टिव एक्यूट जो ग्लूकोमा होता है, उसमें अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी आंख में सुर्खी या लाली आ सकती है। अगर किसी को ड्राइनेस है या कोई नजदीक का काम लगातार कर रहा है जिसकी वजह से आंख के जो टीयर फिल्म है वो डिस्टर्ब हो गई है, आंसू जल्दी ड्रेन हो रहे हैं। फिर इसके अलावा किसी को सब कंजक्टाइवल एमरेज है या वायरल इन्फेक्शन है जैसे कंजक्टिवाइटिस है, पिंक आई है या अशूबे चश्म किसी को हो गया, तो इन सारे केसेस में आंख में सुर्खी, लाली या फॉरेन बॉडी या आंख में चुभन, इस तरह के केसेस हो सकते हैं, स्वेलिंग भी हो सकती है। तो इन सब केसेस में आप एक तो आर्टिफिशियल टीयर्स या लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्रिस्टेन है, सिस्टेन है, पोली टीयर्स है या रिफ्रेश टीयर्स है या टीयर जेल है। ये सारे आप इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स नेम आते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी को वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया या अशुभे चश्म हो गया तो उसमें आप साथ ठंडी पट्टी से आंख की ठकोर भी कर सकते हैं यानी कोल्ड कंप्रेसिस भी आप कर सकते हैं। फिर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें आंख में रेडनेस आ जाए तो आपको लाजमी डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। वैसे तो आंख में अगर कोई भी इंफेक्शन है या कोई भी मसला हो रहा है तो आपको डॉक्टर को लाजमी चेकअप कराना चाहिए ताकि आपको उसका स्पेसिफिक रीजन पता चल सके। फिर इसके अलावा अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उस केस में आंख से कचरा, गंदा मादा या पस निकल सकती है। तो इस केस में एक तो आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है जैसे आई मॉक्स है या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीगैन है, तो इस तरह के एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा कोल्ड कंप्रेसिस भी यूज कर सकते हैं यानी ठंडी पट्टी से आंख की टकोर भी कर सकते हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक में इसके अलावा ब्रांड नेम मिल रहा है तो वो भी आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। फिर इसके अलावा अगर किसी की आंख में वेसल्स लीक होगी या बर्स्ट होगी जैसे सब कंजक्टिवल हेमरेज है तो वो हफ्ता या 2 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो ये बहुत सारे केसेस हैं आंख के जिसे आप खुद ट्रीट कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर किसी को आंख में रेडनेस है, सुर्खी या लाली है, तो उसके साथ साथ आंख में शदीद तरह का पेन हो रहा है यानी बहुत सख्त आंख में दर्द हो रहा है, फिर सर में भी दर्द हो रहा है, तो इस केस में आपको लाजमी डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि इसका क्या रीजन है, कि पर्दे में कोई मसला तो नहीं है या फिर आंख का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो गया, ग्लूकोमा तो नहीं हो गया, उसकी वजह से आंख में चुभन हो रही है, रेडनेस एकदम से बढ़ जाती है, या कोई और इशू तो नहीं है, यूवीआइटिस वगैरह तो नहीं है। तो इन केसेस में आपने डॉक्टर को लाजमी चेकअप कराना होता है। तो ये कुछ ऐसे केसेस थे जिनमें आप इन्फेक्शन या फिर जो एलर्जी है उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आप खुद इसका इलाज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।